नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कार्बन मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज अपन बात करेंगे हाल ही में लेटेस्ट न्यूज़ की, जो कि आपको जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हो सकती है। हालांकि इस प्रकार की न्यूज़ आपको समझ में आनी भी चाहिए। अगर बात करें आज की इस न्यूज़ की, तो राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। अगर बात करें उस माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसले की, तो यहाँ पे भारत का पहला राज्य यहाँ पे राजस्थान बन चुका है, जिसमें सेफ गेम्स के मेडल लिस्ट को भी यहाँ पे आउट ऑफ टर्न सर्विस देने का ऐलान यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगर बात करें यहाँ पे पावन पर्व दशहरा पर यहाँ पे राजस्थान के खिलाड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऐतिहासिक तोहफा यहाँ पे दिया है, जिसमें ए और बी ग्रेड के खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने का अनुमोदन यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है। अगर बात करें, राजस्थान भारत का ऐसा पहला प्रदेश बन चुका है जहाँ पे सेफ गेम्स के मेडलिस्ट को भी यहाँ पे आउट ऑफ टर्न सर्विस देने यहाँ पे वाला राज्य ये बन चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें, तो राजस्थान सरकार के खिलाड़ियों के लिए जिस तरह आउट ऑफ टर्न सर्विसेज पॉलिसी लागू की गई है, उसी प्रकार से इस पॉलिसी को देखते हुए भारत में ये पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें, तो राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला, इसको आप लोग कह सकते हो। अब ओलंपिक, एशियंस, कॉमनवेल्थ, सेफ गेम्स के मेडलिस्ट प्रदेश में नौकरी पाने का एक मोहताज यहाँ पे नहीं रहेंगे, यानी उनको सर्विस यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। हालांकि ये सर्विसेज का फायदा अन्य राज्यों में यहाँ पे देखने को नहीं मिला। आगे अगर बात करें, तो हाँ, पॉलिसी में कुछ कमियां यहाँ पे रही हैं, जिससे प्रदेश के युवा खिलाड़ी को इसका लाभ यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में खेल मंत्री अशोक चंद्रा का ये कहना है कि जल्द ही इस पॉलिसीज में संशोधन करने की फाइल भी हम लोग आगे चलाएंगे, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे यहाँ पे नौकरी मिलने का अवसर यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा दिया जा सके। तो इसकी भी यहाँ पे माननीय अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है राजस्थान के अशोक चंद्रा, उनके द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सी ग्रेड वाले खिलाड़ियों को भी जल्द यहाँ पे नौकरी देने का फैसला यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इसमें अगर बात करें, तो ये कुछ यहाँ पे टर्म्स जो हैं वो तय हुई हैं। अभी सीएम ने ए और बी वाले ग्रेड वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने का मौका यहाँ पे दिया है। जल्द ही ये प्रक्रिया सी ग्रेड वालों को भी यहाँ पे दी जाने का संभावना यहाँ पे जताई जा रही है, जिससे सी ग्रेड में 400 से अधिक खिलाड़ियों को सीधे नौकरी मिलने का उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। हालांकि सभी अभ्यर्थियों को, सभी स्पोर्ट्स पर्सन को ये फायदा नहीं दिया जाएगा। मात्र यहाँ पे 400 अभ्यर्थी जो कि स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं और सी ग्रेड में यहाँ पे आते हैं, उनको यहाँ पे नौकरी का दिया जाएगा, जिसमें ए और बी को सभी खिलाड़ियों को दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, तो यहाँ पे ए ग्रेड में इन खिलाड़ियों को मिलेगा नौकरी का अवसर। अगर बात करें उन खिलाड़ियों के नेम्स की, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसमें राजूलाल चौधरी, रजत चौहान, ओम प्रकाश निठारवाल और जितेंद्र, शालिनी पाठक, देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर गुजर, संदीप मान, कृष्णा नागर, निशा कंवर, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो यहाँ पे ए ग्रेड के खिलाड़ी हैं। इनको यहाँ पे नौकरी देने का अनुमोदन यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा डायरेक्टली कर दिया गया है। इसी प्रकार इसी के साथ में यहाँ पे राजस्थान पहला राज्य बन चुका है जिसमें इस प्रकार की पॉलिसीज को लागू किया है। इसके अलावा अगर बात करें, तो 18 खिलाड़ियों को भी यहाँ पे बी ग्रेड में नौकरी देने का ऐलान यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रदेश की कांग्रेस के कार्यकाल में दिए जाने वाले खिलाड़ियों को फायदे की। यहाँ पे राज्य के कांग्रेस सरकार के द्वारा जो स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पे दिए गए हैं, उनकी अपन बात कर रहे हैं। पहली बार यहाँ पे स्टेट गेम्स का आयोजन यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। उसके बाद में पहली बार आउट ऑफ टर्न सर्विस पॉलिसी, जो कि मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये यहाँ पे लागू की गई। उसके बाद में राजस्थान के खिलाड़ियों का टीएडीए भी डबल किया गया कांग्रेस सरकार के दौरान। राजस्थान के खिलाड़ियों को 25-25 बीघा जमीन भी यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे दी गई। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कांग्रेस अपने कार्यकाल में कुछ फायदे यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन को दिए हैं, वो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट के आगे और क्या हो सकता है खिलाड़ियों के लिए। अगर बात करें, जूनियर अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट को आउट ऑफ टर्न सर्विसेज का फायदा यहाँ पे दिया जाएगा। 2016 से पहले मेडलिस्ट को भी यहाँ पे इस स्कीम में शामिल करने का कोशिश यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पहली बार बड़े स्तर पर ग्रामीण खेलों का आयोजन भी यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। कुछ और खेलों को भी इस पॉलिसीज में शामिल करने का प्रयास यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, दी जाने वाली राशि जो कि यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन को दी जाती है किसी भी गेम्स को जीतने के लिए। अगर बात करें, स्टार्ट करें अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में जिस स्पोर्ट्स पर्सन के पास में फर्स्ट स्थान यहाँ पे प्राप्त करते हैं, वहाँ पे पहले जो ये राशि थी वो 50,000 रुपये थी, और लेकिन अब इस राशि को यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए यहाँ पे कर दिए गए। यानी अब कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, उसको 50,000 राशि की बजाय यहाँ पे 5 लाख रुपया देने का प्रावधान यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले
स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पे 30,000 की बजाय अब यहाँ पे 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। तृतीय की अगर बात करें तो यहाँ पे 20,000 की बजाय यहाँ पे 2 लाख रुपए देने का प्रावधान इस पॉलिसीज में राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्पर्धाओं की अगर बात कर लेते हैं, इससे पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं की बात की थी। अब मैं राष्ट्रीय स्पर्धाओं की बात करें तो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 25,000 की बजाय यहाँ पे 2 लाख रुपए और 50,000 रुपये यानी 2.5 लाख रुपए उसको यहाँ पे दिए जाएंगे। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 10,000 की बजाय अब यहाँ पे 1 लाख रुपये यहाँ पे उस स्पोर्ट्स पर्सन को दिए जाएंगे। तृतीय स्थान की अगर बात करें तो 5,000 की बजाय उसको 50,000 की अनुमानित राशि यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा इस स्पोर्ट्स पर्सन को दी जाएगी। तो ये अपने पास में राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और इसी प्रकार से मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो राशि यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा ऐलान की गई है वो मैंने आपको डिस्कस की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में अगर मैं बात करूँ, राज्य स्तर पे जो प्रतिस्पर्धाएं जो करवाई जाती है राजस्थान सरकार के द्वारा, तो उनमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को यानी स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पे 10,000 रुपये के स्थान पर 1 लाख रुपए की राशि यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। हालांकि ये राशि राज्य सरकार के द्वारा राज्य खेलों के लिए यहाँ पे दी जाती है। द्वितीय स्थान की अगर बात करें तो ये राशि उसको पहले 5,000 रुपये मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे 50,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा उस खिलाड़ी को यहाँ पे दी जाएगी जो राजस्थान स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में यहाँ पे द्वितीय स्थान पर आया है। उसी प्रकार से तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में यहाँ पे 2,000 के बजाय उसको अब यहाँ पे 20,000 की राशि यहाँ पे उस स्पोर्ट्स पर्सन को दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। ये उन खेलों के लिए जो यहाँ पे राज्य स्तरीय पे यहाँ पे राज्य के द्वारा यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो उसमें यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, तृतीय यानी 1 लाख रुपए पहले को और दूसरे को 50,000 रुपये और तीसरे को यहाँ पे 20,000 रुपये का राशि यहाँ पे उस प्लेयर्स को दी जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि आपको जनरल नॉलेज के रूप में यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, या फिर आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने में आपको मैंने इस वीडियोस को प्रोवाइड करवाया, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस एमसीक्यू में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे करंट अवेयरनेसेस के रूप में यहाँ पे राजस्थान सरकार के डिफरेंट प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे एक सेंट्रल लेवल का भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको तैयार हो गया कि राज्य जो भारत में इस प्रकार का कौन सा राज्य है जहाँ पे टर्न ऑफ पॉलिसीज का पहली बार यहाँ पे अनुमोदन किया गया था, वो राजस्थान यहाँ पे है। तो अच्छे खासे यहाँ पे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो ये आप लोग यहाँ पे अच्छे से इस वीडियो को स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर अभी अब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।